वेलकम टू कॉमर्स गार्जियन। हियर इज माय क्रेडेंशियल। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है लिक्विड एसेट्स, लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडेट, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सभी टर्म्स हैं, उनका रूट वर्ड लिक्विड ही है और इसको अलग अलग सिचुएशन में हमने कैसे यूज़ करना, उसकी क्या इम्प्लीकेशन रहेगी वो हमने अंडरस्टैंड करना है। बट इस लेक्चर को देखने से पहले जो मैंने लास्ट वाला लेक्चर एक दिया था, दैट इज़ अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपने कवर करना है। ओके उसके बाद आपने ये देखना है, क्योंकि अगर वो अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपको ये लेक्चर कवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये टर्म्स कैश इक्विवेलेंट और लिक्विड से रिलेटेड जो जितनी भी टर्म्स हैं ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने जो नेक्स्ट टॉपिक्स करने हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काफ़ी यूज़ होता है और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी अगेन लिक्विड वर्ड है वहाँ पर। तो इन वर्ड्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमें आइडिया है, हम यूज़ भी करते हैं, बट अगर हम बिल्कुल क्लैरिफिकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ी सी दुविधा कन्फ्यूज़न रहती है। उसी को दूर करने के लिए आज ये लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है हमारी लिक्विड का अगर हम अपनी कॉमन जनरल लाइफ में अगर हमारे दिमाग में कोई इमेज आती है, दैट इज़ ऑफ वाटर, यानी ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनकी कंसिस्टेंसी वाटर जैसी है या वाटर, उनको हम लिक्विड की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बिजनेस में लिक्विड अगर हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑफ मनी, कैश, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पर्सनल लाइफ में वाटर की इंपॉर्टेंस है वही इंपॉर्टेंस हमारे बिजनेस लाइफ में कैश है। बिना पानी के हमारी पर्सनल लाइफ नहीं चल सकती। हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में सभी के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सभी में जो सबसे ज़्यादा कंटेंट रहता है वो वाटर का रहता है। इसी तरीके से जो बिज़नेस है, बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो कैश की है। कैश के बिना ना तो हम बिज़नेस को स्टैंड कर सकते हैं, अगर स्टैंड कर भी लिया है तो हम उसको रन नहीं कर पाएंगे। इन केस कैश की अगर इन फ्यूचर में जाके शॉर्टेज हो जाती है तो बिज़नेस हमारा बंद हो जाएगा। इस वजह से हमें अपना लिक्विड जो वर्ड है या जो लिक्विड से मीनिंग है उसको हमने प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है, जिसको हम लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसका एक जनरल टर्म में जो मीनिंग है ना उसको देखते हैं और उसको बिजनेस में जो हमारा लिक्विड वर्ड है उससे हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये इमेज देखो, जैसे यहाँ पर एक आपको बोतल दिखाई दे रही है और यहाँ पर ग्लास है, ठीक है। इस बोतल में वाटर है, पानी है। पानी को हम जैसे ही इसमें ग्लास में पोर कर रहे हैं तो ये बड़ा ईजिली फ्लो हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फर्स्ट फीचर, ठीक है। दूसरा कि जब हमने इस पानी को बोतल से ग्लास में डाला तो इसने ग्लास की शेप ले ली, ठीक है। पहले जब ये बोतल में था तो बोतल के आकार का था पानी, और जैसे ही हमने इसको ग्लास में डाल लिया तो ग्लास के आकार हो गया। सेकेंड फीचर। थर्ड वन इज पानी की वैल्यू में अगर हम देखें तो कोई कमी नहीं आई। जितनी वैल्यू या इम्पोर्टेंस पानी की जब बोतल में था तब थी, उतनी ही इम्पोर्टेंस जब ग्लास में है उतनी इम्पोर्टेंस है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं लिक्विड इज एनी सब्सटेंस, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जो फ्लोइंग फ्रीली मूव करता है, यानी उसको मूव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं यूज़ करनी पड़ती, विद ईज, यानी फ्रीली विदाउट एनी डिफिकल्टी जो मूव करता है, ठीक है, विदाउट लॉसिंग इट्स वैल्यू, और उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आती। टेंड टू अज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, और जिस भी कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेता है। अब हम दोबारा से देखते हैं, फ्लोइंग फ्रीली विद ईज, पानी फ्लो कर रहा है। ऐसे ही कैश को अगर हम देखें तो हमने वेजिटेबल्स परचेज करनी है, फ्रूट्स परचेज करनी है, क्लोथ्स परचेज करने हैं, फर्नीचर करना है, कहीं पे भी हमें जाना है तो कैश के से हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे कैश नहीं लेना, आप कुछ और ला के दीजिए तब मैं आपको ये सेल करूँगा, ठीक है। यानी हम कैश से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, यानी ये फ्लो करता है वेरी ईजी। ओके, सेकेंड इसने कहा है वाटर की फीचर, जैसे विदाउट लॉसिंग इट्स वैल्यू। अब कैश का नोट अगर 100 रुपये का है तो वो हर जगह उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी, उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। तीसरा, टेंड टू अज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे ये बोतल से ग्लास में आ गया तो ग्लास की शेप ले ली। ऐसे ही अगर हमने पैसा हमारे हाथ में था उसको बैंक में जमा करा दिया तो वो बैंक डिपॉजिट बन गया, शेप बैंक डिपॉजिट की ले ली। अगर हमने उसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी शेप क्या होगी, सिक्योरिटीज़ होगी। क्लियर। अगर हमने उससे फर्नीचर परचेज कर लिया तो कैश किस में कन्वर्ट हो गया, फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब इकोनॉमिक्स और फाइनेंस टर्म में ये हमने जनरल जो रूटीन डेली लाइफ में हम यूज़ करते थे वो डेफिनेशन देखी थी और उसको बिजनेस वाले जो लिक्विड वर्ड है उससे रिलेट किया था। अब हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस टर्म में लिक्विड का क्या मीनिंग है, जो मैंने आपको बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही आपका लिक्विड है। ये टर्म हमने बड़ी अच्छे से और डिटेल में लास्ट लेक्चर में कवर की थी। यानी इन दोनों को कैश और जितनी भी कैश इक्विवेलेंट आइटम्स हैं जिनको हम हार्ड एसेट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। क्लियर? मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया था जिनको विद इन 2 to 3 मंथ्स हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ऐसी एसेट्स जिनको 2-3 महीने के अंदर मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइम है हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम हार्ड एसेट्स या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। क्योंकि वो कैश में कभी भी कन्वर्ट की जा सकती है, इसलिए उसको कैश इक्विवेलेंट्स में हम काउंट करते हैं। क्लियर? तो यानी लिक्विड मीन्स ऐसी सभी आइटम्स जो कैश में है या फिर कैश इक्विवेलेंट हैं जो जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड में आ जाएगा। क्लियर? और लिक्विड रेफर्स द एबिलिटी टू ट्रांसफर हार्ड एसेट्स टू कैश। ये भी मैं बता चुकी हूँ। हार्ड एसेट्स मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम लिक्विड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टर्म की, लिक्विडिटी पोजीशन। सिंपल सा है, अगर लिक्विड हमारे पास सफिशिएंट है तो हमारी पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी क्या होगी, अच्छी होगी। लिक्विड सफिशिएंट का मतलब क्या है, अब सफिशिएंट कितना होगा। मान लो अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जितने हमारे खर्चे हैं, सपोज करो 1 महीने में हमारे जितने खर्चे हैं, सपोज करो 50,000 हमारे मंथली एक्सपेंडिचर है सभी टोटल मिला के घर पे। अगर 50,000 हमें अर्निंग हो रही है हर महीने, हमारे पास कैश अवेलेबल है, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी होगी, अच्छी होगी। बिजनेस में भी मान लो 1 महीने के अंदर 1 लाख के खर्चे हैं और 1 लाख बिजनेस के पास कैश फॉर्म में है, कैश या कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में है, तो लिक्विडिटी पोजीशन कैसी होगी, अच्छी होगी। यहाँ डेफिनेशन में भी देख सकते हो, लिक्विडिटी पोजीशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन पोजीशन, ऐसी पोजीशन में होना वेयर वन हैज द सफिशिएंट कैश ऑन हैंड, जिसमें किसी के पास इतना कैश है टू अकोमोडेट एनी एंड ऑल नेसेसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो दायित्व होते हैं, हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो जितनी लायबिलिटी है हमारी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, नेसेसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, अगर उनको अकोमोडेट करने के लिए, पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश है, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी होगी, अच्छी होगी। ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैश जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा मोस्ट लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि बाकी को भी तो हमें कैश में कन्वर्ट करना है और जो ऑलरेडी कैश है वो सबसे ज़्यादा हमारी लिक्विड एसेट्स है। उसके बाद कौन सी थी, राइट, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि उनको भी जब चाहे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अभी तक हमने देखा लिक्विड का हमारी जनरल लाइफ में क्या मीनिंग है और हमारी प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ में क्या मीनिंग है, और लिक्विड में हम किस किस को रखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को रखते हैं, और कैश इक्विवेलेंट में हम वो हार्ड एसेट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज रखते हैं जिनको 2-3 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी पोजीशन वो पोजीशन है अगर हमारे पास इनफ लिक्विड है, लिक्विड मतलब कैश या कैश इक्विवेलेंट है, जिससे हम अपनी जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाली है उनको पूरा कर सकते हैं, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं रखोगे तो आपको डेली रूटीन में खर्चे करने पड़ते हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप अपना बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से आपको लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन रखना पड़ेगा, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में आप इसको अच्छे से समझेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिक्विड एसेट्स, हमने बिजनेस में एक करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स काफ़ी यूज़ करते हैं। करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स हैं जिनको मैक्सिमम 1 ईयर में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिटेल में हम जब ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे तब करेंगे, बट अभी ये समझ लो ऐसे सभी एसेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल विल कम अंडर करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होंगे फिर, वही लिक्विड एसेट्स मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी हमने देखा है। क्लियर? यानी वही सभी एसेट्स जिनको हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, इसमें अगेन कैश एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इनको हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है लिक्विडेट। सुनते हैं बट हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती कि ये क्या है, लिक्विडेट क्या है।
लिक्विडेट, लिक्विडेट का मतलब क्या, लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विडेट कर देना, लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, वो स्टॉक हो सकता है, हमारा फर्नीचर हो सकता है, हमारी मशीनरी हो सकती है। इसने कहा है कोई भी प्रॉपर्टी और एसेट्स जब हम उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विडेट, लिक्विडेशन करना, लिक्विडेट करना। और हम प्रॉपर्टी और एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बाय सेलिंग, राइट, क्लियर, समझ आ रहा ना। लिक्विडेट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है या एसेट्स है, कोई भी आइटम है ऐसी जिसको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हमने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया है दैट मीन्स हमने उसका लिक्विडेशन कर दिया। और लिक्विडेशन का मतलब फिर इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो था कैश में कन्वर्ट करना, बट इनडायरेक्टली हम क्या समझते हैं, लिक्विडेट करना मतलब सेल करना, ठीक है, लिक्विडेट करना मतलब सेल करना, क्योंकि हमें कैश में कन्वर्ट करना और कैश में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि हम उसको मार्केट में जाके सेल कर दें, क्लियर। उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, अब लिक्विडेट वर्ड्स समझ लिया आपने। अब लिक्विडेशन हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमने कवर करना है, क्लियर। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, अगेन लिक्विडेट करना यानी कंपनी को सेल करना, कंपनी को बंद करना, कंपनी को क्लोज करना, क्लियर। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी को बंद कर देना, और बंद करेंगे ये तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे यानी उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद जितनी भी पैसा हमें मिलेगा उससे हम जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका भुगतान करेंगे, क्लियर। अब इसकी टेक्निकल अगर वे से इसकी डेफिनेशन देखें तो लिक्विडेशन इज द लीगल प्रोसेस, लिक्विडेशन क्या है, एक लीगल प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका भी एक लीगल प्रोसेस होता है। ऐसे ही जब कंपनी को बंद करना होता है तो लो हमें कंपनीज एक्ट 2013 है और बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग एक्ट 1949 है, तो लीगल एस्पेक्ट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यानी लॉ के हिसाब से जो भी हमें लीगल प्रोसेस फॉलो करनी होती है वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब हम कंपनी को एंड पे ले आते हैं यानी उसको बंद कर देते हैं, बंद करना मतलब उसको सेल कर देते हैं, सेल करके हमारे पास कैश आता है और उस कैश से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट्स टू क्लेमेंट्स, क्लेमेंट्स यानी जो भी कंपनी की दायित्व है उन सभी का हम क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे। दायित्व जैसे क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, पहले कंपनी को उधार दिया था, ठीक है, सप्लायर हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, लोन प्रोवाइडर हो सकते हैं जिसमें बैंक्स वगैरह। इसको हम जब लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी चैप्टर करेंगे तब कवर करेंगे। अभी फिलहाल आपने यही समझना है लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी क्या है, कंपनी को बंद करने की एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल करते हैं और सेल करने से जो भी हमारे पास पैसा आता है उससे हमारी जितनी भी जिम्मेदारी है यानी कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका भुगतान करते हैं, क्लियर। यहीं पर हम इस लेक्चर की एंडिंग करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई फीडबैक है, आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय।